हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने लुकअप के 3 अलग अलग फंक्शंस को सीखा। लुकअप में वी लुकअप, एच लुकअप और वी लुकअप के साथ ही हमने कुछ फंक्शंस और सीखे थे, जैसे कि टेक्स्ट के साथ, स्ट्रिंग टाइप के डेटा के साथ। गाइस, आज मैं आपको वी लुकअप का एक बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर बताने जा रहा हूँ, वी लुकअप के साथ इफ़ का यूज़ करके, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करी है कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी तैयार करी थी। कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट है यहाँ पर, और ये लिस्ट जो है हार्ड डिस्क, डीवीडी, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, इसकी है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कॉस्ट है, टोटल है, ये फील्ड लिया है मैंने। गाइस, मुझे कॉस्ट जो है वो इस लिस्ट से उठानी है। अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देखिए एक बहुत अच्छा सा एक फीचर मैंने डाला है कि ओल्ड लिस्ट और न्यू लिस्ट, दो लिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि आपके पास एक लिस्ट ओल्ड लिस्ट है और एक न्यू प्राइसेस है। अब इन्हीं प्रोडक्ट के ओल्ड और न्यू प्राइसेस को हमने हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर, अगर आपको याद हो, हमने डेटा के अंदर एक चीज़ करी थी। अगर हम करें वैलिडेशन, तो वैलिडेशन के थ्रू हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फीचर लिया लिस्ट का। इस लिस्ट फीचर में मैंने सोर्स डेटा में दो चीज़ें डाली, एक खुद से न्यू, ठीक है, एंटर, और सॉरी इसी के अंदर एक और डालूंगा। डेटा वैलिडेशन के अंदर ही जाकर लिस्ट में सोर्स डेटा में हम न्यू और ओल्ड कर लेते हैं एक, इसी में न्यू लिस्ट और ओल्ड लिस्ट यहाँ से कर लेते हैं। ये सोर्स डेटा आपके पास आ गया, ओल्ड लिस्ट और न्यू लिस्ट, ठीक है, ये दो लिस्ट आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ जो डेटा आएगा वो इस तरीके से आएगा, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि लिस्ट बनी हुई थी उसी में से हमने डेटा को पिक कर लिया। अब गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर दिया और यहाँ पर एरो आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक कॉस्टिंग के ऊपर न्यू या ओल्ड लिस्ट का पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं। हमने इस फॉर्मूले को लिखा यहाँ पर, देखिए, ये भी फॉन्ट वाइज में बड़ा करता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला दिखे अच्छे से। इक्वल्स टू इफ़ करके हमने कहा, इफ़, देखिए देखना किसके थ्रू है डेटा को, पहले हमने यहाँ पर ये कहा कि लिस्ट न्यू या ओल्ड किसके अकॉर्डिंग देखना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, इफ J2 इक्वल्स टू न्यू प्राइस, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपने कहा वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू कौन सी, हमने कहा लुकअप वैल्यू A4 के अकॉर्डिंग देखना है। मैंने कहा ठीक है, A4 कर दिया, कॉमा, टेबल और एरे, किस टेबल से डेटा उठाना है। मैंने कहा टेबल हमारे पास ये है, पूरी टेबल है जिससे आपको डेटा को पिक करना है, ये पूरी टेबल है जहाँ से आपका डेटा पिक होने वाला है, कॉमा, अगर वैल्यू न्यू प्राइस होगी तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम उठेगा, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हमने थर्ड कॉलम चूज़ किया, और इसकी जो मैचिंग है वो कैसी, मैंने कहा दैट शुड बी एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पर एक ब्रैकेट वी लुकअप का और एक इफ़ का मैंने बंद कर दिया, ठीक है। सॉरी, इसमें अभी ये बंद नहीं होगा, ये अभी एक फार्मूला लगा। अगर ये वैल्यू आती है आपकी, यहाँ पर मैं डबल क्लिक दोबारा कर देता हूँ इसको, अगर ये वैल्यू आपकी आ रही है न्यू प्राइस तो उसका थर्ड कॉलम उठेगा, वरना एल्स में आप करते हैं फिर से वी लुकअप। अब किसे देखना, डेटा A4 से ही है, ओके। टेबल एरे कौन सा हो गया, मैंने कहा सेम J4 से L15, कॉलम, अब देखिए इसका कॉलम ये 1 था और ये 2 है, ओल्ड प्राइस 2 है, तो मुझे सेकंड कॉलम चाहिए, एंड मैचिंग शुड बी फॉल्स, ये सेम टू सेम, ठीक है गाइस। इसका ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने ये वाला, और एक मेन ब्रैकेट आपका ये बंद हो गया। अब गाइस ये आ तो जाएगा, ये नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके पास कॉस्टिंग आ गई, किसकी, अभी आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे रखा हुआ न्यू प्राइस। न्यू प्राइस में हमारे पास हार्ड डिस्क की कॉस्ट है 4,350, बिल्कुल ओके है, नो प्रॉब्लम।
बट प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताई थी कि अगर मैं इस डेटा को फिल करता हूँ कंट्रोल डी करके तो डेफिनेटली कुछ में एन आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल जेड करके एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस पर डबल क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपका ये रेंज थी, क्योंकि रेंज खिसक जाती है, इस रेंज को सही करने के मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जे के दोनों तरफ डॉलर, अगर रो वाइज या कॉलम वाइज है, अगर सपोज करो ये डेटा रो वाइज केवल चेंज हो रहा है तो आप डॉलर बीच में लगाइए खाली। ये डॉलर यहाँ पर भी लगेगा, एल में भी लगेगा। इसी तरीके से जे के बाद यहाँ पर डॉलर और एल के बाद यहाँ पर डॉलर लगेगा और आपकी लिस्ट बिल्कुल सुधर जाती है। अब जब आप यहाँ पर इसको फिल डाउन करते हैं कंट्रोल डी करके तो देखिए आपके पास ये सारा डेटा आ गया। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो आपने क्या कहा, इक्वल्स टू B4 मल्टीप्लाइड बाय C4। ठीक है गाइस, ये भी आ गया। और इसमें भी जब आप फिल करते हैं तो सारा डेटा कंट्रोल डी करके आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आता है। बट यहाँ पर मैंने डिफरेंस क्या किया, ये ओल्ड डेटा न्यू डेटा लेने से क्या फ़र्क पड़ा। देखिए गाइस, एक बहुत अच्छी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास एक कॉम्बो दिख रहा है, कॉम्बो। मैंने इस फॉर्मूले के ऊपर क्या कहा, मैंने कहा अगर इस कॉम्बो की वैल्यू न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस तो ये नया प्राइस आ रहा है, बट अगर इस कॉम्बो में मैं जैसी चेंजेस करता हूँ यहाँ ओल्ड प्राइस करता हूँ तो ये डेटा आपका किसका आ गया, ओल्ड प्राइस का। ठीक है, अब बात वही आई कि यहाँ पर जो डेटा चेंज हो रहा है वो इसमें तो चेंज हो रहा है। ठीक, तो मुझे तो पूरी लिस्ट में चेंजेस चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि इस ओल्ड प्राइस को चेंज करें तो हमारी ये पूरी लिस्ट बदलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, बात वही है, हमारा ओल्ड डेटा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 4200 यहाँ पर कहता हूँ रेट आ रहा है, मैं पहले इस लिस्ट का डेटा बता देता हूँ कि इस लिस्ट का डेटा कैसा होगा। मैंने कहा अगर मैं ओल्ड प्राइस पे क्लिक करता हूँ या न्यू प्राइस पे क्लिक करता हूँ तो इसका डेटा यहाँ से बदलता रहेगा। ठीक, अब उस डेटा के अकॉर्डिंग ही ये पूरी लिस्ट मुझे चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा और लिस्ट मेरी पूरी ओल्ड डेटा या न्यू डेटा के अकॉर्डिंग आएगी। अब गाइज यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ़र्क इसलिए नहीं आया था क्योंकि बात घूम फिर के वही है कि यहाँ आपका J2 के अकॉर्डिंग चेक कर रहा है, यहाँ J3 में चला जा रहा है, J4 में, J5 में, J6 में, J7 में। तो बात घूम फिर के वही आ रही है कि आपका जो डॉलर है अगर वो सही तरीके से नहीं लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस कैलकुलेशन के लिए भी हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो J है इसके दोनों तरफ ही डॉलर लगा लीजिए। हालांकि रो या कॉलम कहीं नहीं खिसक रहा, हमने इसको डॉलर दोनों तरफ यूज़ कर लिया और एंटर किया। अब इसका जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इक्वल्स टू B4 मल्टीप्लाइड बाय C4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इस पूरी लिस्ट को फिल डाउन किया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ये सब कुछ सही आ गया। अब गाइस ये पूरी लिस्ट को देखिए, तो जैसे ही मैं ओल्ड प्राइस की जगह न्यू करूँगा पूरी लिस्ट आपकी देखिए चेंज होती है। ठीक है, लगा सही। इस तरीके से आप क्या करते हैं, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस के हिसाब से अपनी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इवन हम कई तरीके का डेटा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिटी लिस्ट बना सकता हूँ, किसी प्रोडक्ट का सिटी वाइज रेट सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल सिटीज़ की लिस्ट बना सकता हूँ। मल्टीपल सिटीज़ में जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पर डेटा उसके अकॉर्डिंग, उस सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। इसका यूज़ कई तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब ये लिस्ट जो है ये आपकी लिस्ट बड़ी हो सकती है। यहाँ पर आपके पास कई डिफरेंट सिचुएशन का डेटा आप पूरा टेबल बना सकते हैं और जैसे ही आप इस लिस्ट से चूज़ करेंगे वो डेटा चेंज आपको शीट में दिखाई देगा और बिना किसी अदर एफर्ट्स के आपके पास एक बहुत अच्छी सी शीट बन के सामने आएगी। तो ये तो था आपका लुकअप का यूज़, बहुत क्लासिक यूज़ है ये, आप इसका यूज़ करके देखिए। सेकेंडली मैंने आज जो आपके लिए चैप्टर तैयार किया है वो है मैच एंड इंडेक्स। ये मैच एंड इंडेक्स क्या करता है, मैच एंड इंडेक्स जो चैप्टर है आपका उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है कि ये भी लुकअप का ही एक दूसरा पार्ट है, मैच एंड इंडेक्स। मैच एंड इंडेक्स में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम वाइज किसी डेटा को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो रो या कॉलम वाइज डेटा की सर्चिंग होती है उसमें सबसे पहला हमारे पास मैच वर्ड आता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स की। तो मैच में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर मैच का यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कुछ पर्सन्स के रोल नंबर हैं, उनके नाम हैं और यहाँ पर वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से डेटा है।
ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा हरी और यहाँ पे करा हिंदी। अब सबसे पहली चीज़, हरी और रो वाइज डेटा मुझे सर्च करना है या मैच करना है कि मेरा रो वाइज डेटा हरी जो है वो कौन सी रो में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे हिंदी का कॉलम चेक करना है कौन से कॉलम में आ रहा है तो वो निकालना, और फिर मुझे ये करना कि हरी जिस रो में आ रहा है उस रो में हिंदी के मार्क्स कितने हैं। इस चीज़ के डेटा को सेट करने के लिए हम मैच एंड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको मैच फार्मूला बताऊंगा। इक्वल्स टू, सपोज करो आपने यहाँ पे कहा मैच। मैच में ये पूछता है लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आपने सर्च करना है। मैंने कहा मुझे सर्च करना है J4 को, ठीक है, J4 कॉमा लुकअप एरे, किस एरे के अंदर सर्च करना है, ठीक है। तो लुकअप एरे मेरा जो ये लिस्ट आ रही है, ये लुकअप एरे कौन सा है, मैंने कहा लुकअप एरे है मेरा A5 से लेकर और यहाँ पर सॉरी B5 से लेकर और B14 तक का, B5 से B14 तक का लुकअप एरे है। और कॉमा जो इसकी मैचिंग है वो कैसी है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे केवल मैच कराना है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट के लिए क्या आता है 0, आपने इसको मैच करा दिया। तो ये क्या बताता है कि जो हरी है वो 5th पोजीशन पे आ रहा है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये तो छोटा डेटा है, छोटा डेटा के साथ तो आप इजीली सर्च भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ये डेटा बड़ा हो जाएगा तो देखिएगा आपको बहुत आसानी होती है इस टाइप के काम करने के लिए। दूसरी चीज़, मैच के थ्रू ही अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को सर्च करना है, ये तो रो सर्च करी है, अगर मैं यहाँ पर मैच करता हूँ, लुकअप डेटा किसे करना है, मैंने कहा मुझे करना है J5 को। J5 को सर्च करना है, लेकिन किस जगह पर सर्च करना है, उसकी पोजीशन किस जगह पर है, रो में कॉलम में। तो मैंने कहा मुझे J5 को इस लिस्ट में सर्च करना है कि J5 किस कॉलम में आया है, और मैचिंग घूम फिर के फिर से वही 0 का मतलब आई जस्ट वांट टू सर्च द कॉलम, मुझे कॉलम को सर्च करना है, किसको, जो आपका इस रेंज में आ रहा है और जो हिंदी वाला कॉलम होगा, तो वो क्या है 6th कॉलम। 6th कॉलम कैसे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ गया। तो गाइज इन दोनों से तो आपकी मैचिंग करी, आपने सर्च किया किसी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है। अब हम बात करें, अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, किसका, मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ इंडेक्स का। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं कोशिश ये करता हूँ कि इंडेक्स का फॉर्मूला आपको नीचे लगा के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा नीचे इसलिए लगा रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुझे सर्च करना है किसको, मुझे सर्च करना है हरी के हिंदी के मार्क्स को। अब देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में आप यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि आपकी रेंज क्या है पूरे डेटा की, तो डेटा की जो रेंज है वो आपकी आ रही है, यहाँ पर एरे जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा आपका एरे हो गया, ये आपका पूरा डेटा एरे है जिसके अंदर से आपको सर्च करना है, ठीक है। अब इस पूरी रेंज के अंदर अगर आप डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं तो आपने कहा कॉमा, ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ रो, ये रो नंबर कौन सी है, मैंने कहा रो नंबर को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। मुझे मैच कराना है किसको, मैंने कहा मैच, ठीक है। और मैच के अंदर मैच के अंदर मैंने लुकअप वैल्यू किसको करना है, मैंने कहा हरी को कॉमा लुकअप एरे कौन सा है, मैंने कहा लुकअप एरे जिसमें मुझे इसे सर्च करना है वो आपका ये है, इसके अंदर सर्च करना है। मैचिंग कैसी होगी, मैंने कहा मैचिंग वही एग्जैक्ट 0 मैचिंग, ठीक है गाइस। इसके बाद फिर से मैंने कॉमा लगाया, कॉमा करके अब किसे, ये तो हो गई किसी भी पर्टिकुलर रो की बात। अगर मैं कॉलम की बात करता हूँ तो फिर से मैं लगाता हूँ मैच में जाके लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है, मैंने कहा मुझे हिंदी के अकॉर्डिंग कॉमा हिंदी के अकॉर्डिंग किस एरे में डेटा ढूंढना है, मैंने कहा मुझे इस एरे के अंदर डेटा ढूंढना है, ये एरे है जिसके अंदर मेरा डेटा सर्च करना है। अब बात आती है कॉमा
अब बात किस चीज़ की है, बात वही एग्जैक्ट या अप्रॉक्स मैचिंग या लेस देन और ग्रेटर देन की। मैंने कहा मुझे 0 पे सर्च करना है, एक ब्रैकेट बंद हुआ किसका, मैच का, और दूसरा ब्रैकेट बंद कर रहा हूं मैं फाइनली इंडेक्स का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस डेटा को बंद करके एंटर किया, यहाँ पर क्या आ गया 38। दैट मीन्स जिस रो में हरी की बात करी और हिंदी के मार्क्स की, तो आप चेक कर सकते हैं कि नेम में जहाँ पर हरी आ रहा है और जहाँ पर हिंदी आ रहा है वहाँ पर मार्क्स कितने हैं, 38। तो इस पूरे रिकॉर्ड को इजीली आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि आपको किस रो किस कॉलम के डेटा को पहले फाइंड करना है, पहले डेटा को मैच कराना है कि कौन ये जो डेटा है हरी किस रो में आया, हिंदी किस कॉलम में आया, उस रो उस कॉलम से पूरी टेबल एरे के अंदर डेटा को सर्च करके उसकी वैल्यू को पिक करने के लिए वी कैन यूज इंडेक्स। गाइज यहाँ पर डेटा आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, छोटे डेटा में आपको लगता है कि ये कितनी आसान सी चीज़ है, लेकिन अगर मैं डेटा बड़ा ले लूँ, बहुत बड़ा, हज़ारों लाखों में मेरा डेटा है और उसके बीच में से मुझे किसी पर्टिकुलर रो कॉलम की वैल्यू को सर्च करने वाली बात आती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पर आप मैच और इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। तो गाइज इस लेक्चर को आप ध्यान से एक बार करिए, टेबल बनाएं, प्रॉपर तरीके से अपनी टेबल बनाएं, थोड़ा बड़ा डेटा के साथ टेबल बनाएं और फिर इन ऑप्शंस को यूज़ कीजिए। मैं इस पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको समझाने के लिए टेबल छोटी रखता हूँ, ज़्यादा बड़ी टेबल रखूँगा तो फिर ऊपर नीचे करते ही सारा टाइम भी निकल जाएगा और आपको समझ में भी थोड़ा कम आएगा, तो मैं टेबल छोटी रख के ही आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर इस फॉर्मूले को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट होते हैं आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं और ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए फंक्शंस के साथ।